हेलो दोस्तों, मैं विजय आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लगाने जा रहे हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए हम अपने टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए, तो देर न करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं अपने हम इस टेस्ट को, एमसीक्यू टेस्ट जो है। चलिए, तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये है दूसरा क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वह भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति। और ये जो होता है तीनों सेनाएं जो होती हैं उनका कमांडर, चीफ कमांडर भी होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद क्या है? 52। ठीक, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संशोधन कौन सा है? मतलब संपत्ति का अधिकार से संबंधित जो होता है कौन सा अनुच्छेद है? तो संपत्ति के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद जो है 44वां है। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है? ठीक है, इस संबंधित संशोधन से क्या होता है? 44वां संवैधानिक संशोधन से संपत्ति के अधिकार को जो होता है मूल अधिकार से निकाल कर जो होता है विधिक अधिकार में डाल दिया जाता है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से निकाल कहाँ कर दिया जाता है? विधिक अधिकार में कर दिया जाता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 301 में होता है। कितने में है? 301 कर लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, इसमें है। ठीक है, अब इसको कहाँ डाल दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को निकाल कर तो 301 के अनुच्छेद में डाल दिया गया है। ठीक है, 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो होता है एकल नागरिकता प्रदान करता है। कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान। दोहरी नागरिकता कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, और भारत में कौन सी है? तो एकल नागरिकता। भारत में कौन सी है? एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता जो होता है भारतीय संविधान प्रदान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा 5वां क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन जो होता है भारतीय संविधान के निर्माण में लगता है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो होता है आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो होता है देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत के संविधान में देश का जो नाम उल्लेखित है वो है केवल भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो होता है देश का नाम भारत और इंडिया जो होता है उल्लेखित है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि 7वां क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है वो होती है 9 अक्टूबर 1947 को। कब होती है? 9 अक्टूबर 1947 को। ठीक है, ये होती है अस्थायी बैठक। चलिए आगे चलते हैं।
भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये जो होता है, भारत का मूल संविधान जो होता है वह देहरादून से प्रकाशित होता है। कहाँ से? देहरादून से प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो वह भाग कौन सा है? चौथा भाग है। ठीक है, चतुर्थ भाग में जो था संविधान के नीति निर्देशक तत्वों का जो था उल्लेख किया गया है, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। कहाँ से कहाँ तक? तो 36 से 51 के बीच में जो होता है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यह भाग 4 में है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो कौन से भाग में संविधान का संशोधन दिया गया है? तो ये है आपका, इसका जो होता है राइट आंसर होगा भाग 20। भाग 20 में जो होता है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद कौन सा है? तो 368 अनुच्छेद के तहत जो होता है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। कौन सा अनुच्छेद? 368, ठीक है, अनुच्छेद में दिया गया है और भाग 20 में। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वां संवैधानिक संशोधन जो होता है इसके द्वारा भारत की संविधान में जो होता है 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये नागरिकता, ठीक है, जो होता है नगर निगम से संबंधित है। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित है। भारतीय जो होता है 12वीं अनुसूची किससे? नगर पालिका से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं जो होता है दल बदल से, 9वीं भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित कौन सी है? 9वीं अनुसूची। यह प्रथम संवैधानिक संशोधन देखे, ये कहता है भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? तो भूमि सुधार से संबंधित है। और किससे जोड़ी गई थी? तो जोड़ी गई थी ये 9वीं अनुसूची था, पहला संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 9वीं अनुसूची फर्स्ट संवैधानिक संशोधन जो होता है उससे जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। और कब जोड़ा गया था? तो यह जोड़ी गई थी 52वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, 11वीं अनुसूची की अगर बात किया जाए तो ये जो है पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। और यह किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ था। 11वीं अनुसूची की बात किया जाए तो 73वां, देखिए 11वीं अनुसूची की बात किया जाए तो 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। कौन सी? 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और यह किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से। ठीक है, पंचायती राज से संबंधित है। और अगर 12वीं अनुसूची की बात किया जाए तो वह जो होता है 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कि आपकी क्वेश्चन है। ठीक है, 74वां संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। किससे? नगर पालिका से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और ये दोनों ही 1992 में जोड़े गए थे। ठीक है, संशोधित हुए थे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर तो ज़्यादा डिस्कशन हो गई। 5 रजवाड़ों अर्थात देसी रियासतों को उस वक्त रजवाड़ा कहा जाता है कि भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो है 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो भैया नए राज्य के गठन और सीमा में अगर परिवर्तन करना है तो ये अधिकार किसको दिया गया है? तो ये अधिकार दिया गया है आपको, जो होता है संसद को दिया गया है। किसे? संसद को दिया गया है। और नए राज्य का गठन और उसके सीमा में परिवर्तन जो होता है
साधारण बहुमत से किया जा सकता है। ठीक है, किससे? साधारण बहुमत अगर प्राप्त हो जाती है तब भी पर नए राज्यों का गठन था, उसके सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। यही है किसका अधिकार है? तो संसद का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत में ये गया, देखिए क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर देना है। ये कहा गया है कि कब अपनाया गया था। तो भारत में संविधान को जो होता है अपनाया तो गया था, सबसे पहले अपनाना पूछा है तो अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अपनाना पूछे या फिर कहे कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को जो होता है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया जा चुका था, मतलब अपनाया गया था, जिसके द्वारा जो था 26 नवंबर के दिन ही जो होता है 15 अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था। और कहा जाए कि पूर्ण रूप से जो था भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, तो वह 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, पूर्ण रूप से पूछा जाएगा तो 26 जनवरी 1950 को, और जो था आंशिक रूप से अर्थात 15 अनुच्छेद जो था 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो भैया ये दे सकता है संसद। संसद जो है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश दे सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो होता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 5 से 11 में दिया गया है, जो भाग 2 में उल्लेखित है। भाग 2 में, ठीक, भाग 2 में उल्लेखित है। 5 से 11 तक भारतीय संविधान नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ये पूछा है, किए गए थे मतलब मूल रूप से जो होता है कितने भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? वो थे 7। ठीक है, सब मूल रूप से जो होता है भारतीय संविधान द्वारा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। बट क्या होता है कि 44वां संवैधानिक संशोधन होता है। कौन सा संशोधन? 44वां संवैधानिक संशोधन होता है। 44वां संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा जो होता है संपत्ति के अधिकार को निकाल कर विधि अधिकार बना दिया जाता है। मौलिक अधिकार से निकाल कर उसे विधिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से अब केवल 6 ही अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान द्वारा कितने प्रकार के मौलिक अधिकार इस वक्त हैं, तो वो 6 हैं। अगर पूछा जाएगा कि प्रदान किए गए थे अर्थात मूल रूप से जो था पहले जो था तो 7 हैं। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और भाग 3 जो होता है 12 से 35 तक है। ठीक है, क्योंकि भाग 2 5 से 11 तक है, जिसमें नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो भाग 3 जो होगा 12 से शुरू होगा, और यहाँ पर देख रहे हैं 12 से कोई भी ऑप्शन शुरू नहीं होता, इसलिए संविधान आप ऑप्शन जो होता है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक बारे में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, जो कि भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं इधर आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो ये देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ठीक है, तो वो कौन सा है? तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होता है संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो होता है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है। किस में उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 में उल्लेख किया गया है। और ये जो होता है
नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, जो 36 से 51 के अंतर्गत इनका वर्णन, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में इनका वर्णन है। 36 से लेकर 51, ठीक है, 51 के बीच में इनका वर्णन किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व जो कि अपने संविधान में जो है लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, ठीक है। तो मूल कर्तव्यों को जो है सम्मिलित करने के लिए कौन सा जो है वो तो स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी कि मौलिक जो है मूल कर्तव्यों को जो है संविधान में शामिल करने के लिए कौन कहता है, तो स्वर्ण सिंह समिति। वो कौन थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है। चलिए, स्वर्ण सिंह समिति थी। आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि जो है मूल कर्तव्य वो रूस के संविधान से अर्थात सोवियत संघ के संविधान से लिए गए थे, ठीक है। और इनका वर्णन जो होता है, मूल कर्तव्यों का वर्णन भाग 4 में दिया गया है, जो 51 का है, ठीक है, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भैया मूल कर्तव्यों को उल्लेख कहाँ से लिया गया है? तो हम पहले ये आपको बताते हैं, पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस, USSR वाले था, जो कि 1951 में 15 देशों में बट जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है 51 का में दिया गया है, तो आपको बता दिया है, ठीक है, भाग 4 के 51 का में। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। किस देश का है? तो अपने भारत का जो है संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है, भारत का है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देते हैं। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो होती है वो सोवियत संघ से ली गई है, ठीक है। अवधारणा जो है सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। यहीं से जो है पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं अपने देश में। तो चलिए आज बस इतना ही, और आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो और क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो धन्यवाद दोस्तों।